श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 6.1 जो त्रिकोणमितीय सारणी पर आधारित है उसके कुछ सवालों को हमने सरल किया था। आज इसी प्रश्नावली के अंतर्गत हम सीखेंगे टाइप 3 नंबर के क्वेश्चन। तो टाइप 3 में क्या होता है, ऐसे सवाल जिनमें x का मान ज्ञात करना हो। अब यहाँ x से मतलब क्या है, x से मतलब है कोई एक न्यूनपूर्ण ज्ञात करना हो। जैसे इसके लिए हमारे पास में प्रश्न नंबर संख्या 11 पर सवाल दिया हुआ है। इसमें कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए यदि कोस x बराबर, तो पहला सवाल है आपके पास प्रश्न नंबर 11 में x का मान ज्ञात कीजिए यदि, तो पहला प्रश्न इसमें प्रश्न 11 का पहला ये दे रखा है कोस x बराबर कोस 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। इस प्रकार से कहता है कि आप x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, हमें पता है हम सारणी से कोस 60 डिग्री का मान रख सकते हैं, कोस 30 डिग्री का मान रख सकते हैं, साइन 60 का मान रख सकते हैं और साइन 30 का भी मान रख सकते हैं, परंतु हम x का मान नहीं रख सकते, अर्थात x का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, जिसको हमें ज्ञात करना है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है उसको साथ रखना है और बाकी का मान हमें सारणी से ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ कोस 60 का मान सारणी में होता है 1/2 गुणा कोस 30 का मान होता है √3/2। आपने सारणी सीख रखी है, सारणी आती है, और हम बना लेंगे परीक्षा में और उसमें से इनके मान अपन रख रहे हैं, ध्यान रखना। फिर प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 और गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2। हमने किन किन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान लिखा उनको यहाँ नोट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर कोस 60 का मान लिखा सारणी से, तो कोस 60 डिग्री बराबर हमारे पास आया 1/2। फिर हमने किसका मान रखा, कोस 30 डिग्री का मान रखा जो हमारे पास में आ रहा है सारणी के अनुसार √3/2। फिर हमने यहाँ पे साइन 60 का मान रखा, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और हमने यहाँ मान रखा साइन 30 डिग्री का जिसका मान होता है 1/2। इस प्रकार जो मान हमने रखे वो उन मानों का हमने डिटेल यहाँ पे दे दिया, उनका ब्यौरा दे दिया है। अब जो मान ज्ञात करना है उसको छोटे बच्चा समझ करके उंगली पकड़ के साथ रखो, इसको छोड़ना नहीं है लास्ट तक, अंतिम चरण तक। अब ये गुणे का राशि है और ये भी गुणे की राशि, तो पहले गुणे की राशियां सरल होती हैं। देखिए कोई तिरछा कट रहा है क्या, नहीं। ऐसी स्थिति में ऊपर की को ऊपर के से गुणा और नीचे की को नीचे की संख्या से गुणा करते हैं। तो 1 को √3 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास √3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास में 4, फिर बीच में चिन्ह आ रहा है प्लस का, फिर यहाँ पे √3 को 1 से गुणा करेंगे आएगा हमारे पास √3, 2 को 2 से किया तो आ गया 4। अब ये राशि कौन सी है, औसत या कमज़ोर बच्चे यहाँ आकर के फिर मात खा जाते हैं। आपको बार बार ध्यान रखना है कि भी लघुत्तम राशि क्या होती है। वे राशियाँ जिनके बीच में प्लस या केवल माइनस के चिन्ह, या तो प्लस के हों या माइनस के हों, भिन्न भिन्न पद हों, और कोई राशि बटे में हो या राशियाँ बटे में हों, तो इनको लघुत्तम राशि कहते हैं।
तो नीचे की राशि जो है लघुत्तम बन जाएगी। तो यहाँ लघुत्तम हुआ 4, लघुत्तम ले लेंगे हम। अब पहले भिन्न को सरल करेंगे, आपको सिखा रखा है, पिछले भाग में हमने खूब लघुत्तम सीखे थे आराम से, जाना भी था उनके बारे में। तो नीचे की राशि का जो मान है उसका लघुत्तम में भाग देंगे, अर्थात 4 में 4 का भाग दिया 1 आया। जो मान भागफल है उसको ऊपर की राशि से गुणा, तो √3 से गुणा किया तो √3, फिर प्लस। अब इस भिन्न को सरल करेंगे, वही 4 का 4 में भाग देंगे, एक बार गया उसको √3 से गुणा करेंगे, हमारे पास में आ गया √3। अब ये पद हमारे पास में ऐसे की ऐसे, देखो ध्यान देना, ये भी समान राशि है और ये भी समान राशि है। इसका मतलब है 1√3 और इसका भी मतलब है 1√3। 1√3 में 1√3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√3/4। अब 2 का भाग ऊपर भी 2 का भाग नीचे भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा cos x बराबर √3/4। यहाँ तक आप सवाल को सरल कर चुके हो। अब हम सवाल को कैसे सरल करें ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल का अंतिम चरण हो चुका है। हमारे पास अज्ञात जो पद है उसका मान एक राशि के रूप में आ चुका है, एक भिन्न के रूप में आ चुका है। अब त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार ध्यान रखना है, त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार यहाँ यदि ये कोस है तो इसका मान त्रिकोणमिति के अनुसार डिग्री में निकालेंगे, त्रिकोणमिति के अनुसार डिग्री में निकालेंगे। अर्थात यहाँ पे ये कोस 0 का मान है, कोस 0 डिग्री का मान है, या कोस 30 डिग्री का मान है, या कोस 45 डिग्री का मान है, या कोस 60 डिग्री का मान है, या कोस 90 डिग्री का मान है। ध्यान रखें, इधर जो अनुपात है उसी के अनुसार इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सारणी में हमने देखा √3/2 है वह कोस 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ इसके सामने हम अनुपात राशि लिख देंगे। तो ये जो भिन्न आया है इसका कोस में सारणी से मान रखेंगे तो ये आ जाएगा कोस 30 डिग्री, क्योंकि कोस 30 डिग्री जो है वो √3/2 के बराबर है। ध्यान रखना, यदि ये साइन में होता तो इसका मान साइन के अनुसार निकालते ही, कोस है तो कोस के अनुसार निकालेंगे, टेन होता तो टेन के अनुसार निकालेंगे। ऐसा करने से हमने यहाँ पर कोस में था तो कोस में कोस 30 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है, अतः वो मान सारणी के अनुसार यहाँ निकाल देंगे। ऐसा करने से हमारे पास में जो सेम अनुपात है कोस से कोस कट जाएगा। अब हमारे पास में x की शुद्ध वैल्यू प्राप्त हो रही है, यहाँ पे x बराबर 30 डिग्री, ये हमारा अभीष्ट आंसर आ जाएगा। देखा आपने, इस प्रकार के टाइप 3 के सवाल जिसमें हमारे पास में एक न्यून कोण ज्ञात करवाया जाता है, तो जो भी सवाल दिया जाता है उसमें हम अज्ञात पद वाले को पक्ष साथ में लेते हुए चलते हैं, और जो पक्ष दे रखा RHS पे उनके विभिन्न मान सारणी से रखते हुए उनका गुणे की आवश्यकता है गुणा करते हुए, लघुत्तम की आवश्यकता है लघुत्तम करते हुए, और सरल भिन्न से सरल भिन्नतम की आवश्यकता है, वो सारी प्रक्रियाएं लेकर के एक सरलतम भिन्न यहाँ आ गई। अब सरलतम भिन्न आने के बाद यदि कोस है तो कोस में इसका मान कितने के बराबर है, जैसे कोस 0 डिग्री के बराबर है क्या, हमने देखा नहीं। फिर कोस 30 डिग्री के बराबर है क्या, हमने देखा हाँ, क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो वापस मान लौटाना होता है, यहाँ का जो अनुपात होता है उसमें मान वापस लौटाना होता है। जैसे ही वापस आप मान लौटाओगे तो इधर का अनुपात इधर के अनुपात से कट जाएगा और x की अज्ञात वैल्यू डिग्री के अनुसार हमारे पास में न्यून कोण के अनुसार प्राप्त हो जाएगी। तो इसी क्रम में मैं एक सवाल आपके सामने और रखता हूँ इसी प्रकार का, जैसे यही प्रश्न हमारे पास में 11वीं का ही प्रश्न है और 11वीं के प्रश्न में ही इसका प्रश्न हमारे पास में जैसे तीसरा प्रश्न बाय द वे हमारे पास आ जाता हो, तो उन सवालों को हम कैसे सरल करें
तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैथ जो है वो मैजिक है, एक तरह से दिमाग का खेल है, लेकिन दिमाग भी हम में से वो ही लगा सकता है जिसको ये पता हो कि ये प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में इस प्रकार का ये सवाल है। यानी हमें सवाल की शुरुआत आने के लिए ये पता होना चाहिए कि दिया गया सवाल किस प्रकार से है, क्योंकि प्रश्नावली में भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल होते हैं, तो उनको जब तक यदि हम नहीं पहचानेंगे तब तक सवाल हम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने टाइप 1 में आपको सवाल सिखाए थे जिसमें सिंगल बटे के रूप में राशि दी गई हो। टाइप 2 में आपको मैंने सिखाया था कि हमारे पास में राशि डबल बटे के रूप में आ रही हो। और टाइप 3 में हमने सीखा है जहाँ x का मान ज्ञात करना हो वहाँ उसको कैसे सरल किया जाता है। इसी के अनुसार मैं थोड़ा बहुत और आपके साथ चलता हूँ। तो तीसरा जो इसका सवाल है वो दिया हुआ है √3 tan 2x बराबर ये दिया हुआ है, आगे चल कर के sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री। ये सवाल दिया हुआ है और आपसे कहता है कि x का मान ज्ञात करो। तो नियम के अनुसार ये टाइप 3 पे आ गया, x का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को सरल करेंगे। तो आपको बोला जो अज्ञात पद है उसको साथ लेके चलना है, आपको केवल इतना ही करना है। तो √3 tan 2x बराबर, और RHS पे जो अपने को त्रिकोणमितीय जो मान दे रखे हैं उनका मान सारणी से रखेंगे, जो अनुपात दे रखे हैं। तो sin 30 का मान सारणी में आपने देखा 1/2, फिर sin 45 का मान आपने देखा 1/√2, कोई चिन्ह नहीं है, गुणा हो जाएगा। cos 45 का मान आपने देखा 1/√2, फिर प्लस sin 90 का मान आपने देखा 2 गुना 1, तो sin 90 का मान 1। यहाँ हमने किन किन का मान रखा उनका उल्लेख कर देंगे। तो सबसे पहले हमने किसका मान रखा, sin 30 का। तो sin 30 डिग्री का मान सारणी से आपने कितना रखा भाई, 1/2। फिर आपने यहाँ sin 45 का मान रखा, तो sin 45 का मान आपने रखा 1/√2। फिर आपने यहाँ cos 45 का मान रखा, तो इसका मान भी है 1/√2। और फिर आपने sin 90 का मान रखा जिसका मान है 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको सारणी आती है, आपने रफ कॉपी में सारणी बना रखी है, तो ही हम इनका मान सारणी से देख करके इनके स्थान पर एडजस्ट कर देंगे। घात है घात के अनुसार, घात नहीं है बिना घात के अनुसार, कौन कहाँ का चिन्ह है उस चिन्ह के अनुसार। अब x अज्ञात पद है इसलिए इसको साथ रखना है, साथ रख लेते हैं। ये एक सरल पद है ऐसे कि ऐसे। फिर प्लस ये जो गुणे का पद है, आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला यदि तिरछा कटता है तो ठीक है, अन्यथा ऊपर की को ऊपर की से गुना, नीचे की को नीचे की से गुना। 1 को 1 से गुना किया 1 आया। अभी कल हमने चर्चा की थी, जैसे मान लो मैं 2 को 2 से गुणा करूं तो आप सभी फटाक से बोल दोगे, जल्दी से बोल दोगे 2 दूनी 4, ठीक है। 3 को 3 से गुणा किया, आप सभी आराम से बोल दोगे 3 तिया 9। परंतु कल मैंने आपको समझाया था कि यदि हम किसी अंडर की राशि का स्क्वायर करें, ध्यान से समझना है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब होता था इसको 2 बार गुना करना है। अब हम किसी अंडर की सेम राशि को 2 बार गुना करते हैं, जैसे ये भी 2 और ये भी 2, तो 2 बार गुना करते हैं, तो इसका मतलब होता है केवल अंदर की राशि लिखनी है। वैसे अंडर का मतलब होता है घात 1/2, और घातांक नियम से 1/2 और 1/2 को जोड़ते हैं तो वहाँ लघुत्तम लेते हैं तो उसका घातांक 1 आता है।
अतः किसी भी अंक पे एक अंक घात आ जाने पर वो का वो अंक लिखा जाता है। खैर मैं चर्चा नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा नियम बता रहा हूँ। अंडर रूट की सेम राशि को अंडर रूट की सेम राशि से 2 बार गुणा करते हैं तो केवल अंदर की राशि आती है। इसी प्रकार से अंडर रूट 3 का करेंगे तो कितना आएगा 3। इसी प्रकार अंडर रूट 5 को स्क्वायर करेंगे तो 5, अंडर रूट 7 को करेंगे तो 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपके दिमाग में परमानेंट होनी चाहिए, तब तो इस प्रश्नावली को आप सरल कर सकते हैं। और यदि छोटी सी ये बात आपके दिमाग में नहीं है फिर आप प्रश्नावली सरल नहीं कर सकते हैं। तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से किया 2 आया, फिर प्लस 2 को 1 से किया 2 आया। अब सारे चिन्ह प्लस और माइनस में दिखाई दे रहे हैं, राशियाँ बटे में दिखाई दे रही हैं। अब कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा जो है ना यहीं आकर के मात खा जाता है और टीचर उसको समझाने का बार बार प्रयास करता है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात बैठती ही नहीं है। यदि उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए, जैसे कि मैंने कल भी प्रयास किया था, भाई बटे में राशियाँ हों, उनके बीच में प्लस माइनस के चिन्ह हों, तो ये राशि लघुत्तम राशि कहलाती है और नीचे की जो राशि है उसको लघुत्तम लिया जाता है। अज्ञात पद है, इसको साथ रखना है आपको। यहाँ ये भिन्न भिन्न राशियाँ हैं, प्लस माइनस में हैं, नीचे की राशि लघुत्तम आ गई तो 2 लघुत्तम आ गए। अब आपको लघुत्तम सरल करना सिखाया था, कैसे करेंगे भाई? अरे भाई पहले भिन्न सरल करें तो पहले भिन्न के नीचे वाले जो हर है उसका लघुत्तम में भाग देंगे, तो 2 में 2 का भाग 1 बार गया, ऊपर वाले से गुणा करेंगे 1 एकम 1, वही सेम बात। अब दूसरी भिन्न सरल करेंगे, 2 में 2 का भाग दिया 1 आया, 1 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे 1 एकम 1। फिर आगे चले हम थोड़ा सा, तो 2 में बटा नहीं है, अर्थात आपके पास यहाँ बटा नहीं है, तो आपको कहा था लघुत्तम से सीधा गुना, अर्थात 2 दूनी 4। अब हमने इसको फिर यूं का यूं रखना है, कब तक रखना है? जब तक कि इधर सिंगल राशि प्राप्त ना हो जाए, एकमात्र भिन्न या शुद्ध राशि प्राप्त ना हो जाए। हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दिया, हमारे पास में आ गया 3। फिर ध्यान देना, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 में 2 का भाग दिया, हमारे पास आ रहा है 3। अब यहाँ ये शुद्ध अंक आ गया, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुपात फ्री होना चाहिए, अनुपात के आगे कोई अंक नहीं होना चाहिए। आप देखो अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं, अंतिम चरण में यदि यहाँ पे कोई अंक है अनुपात के आगे तो नियमानुसार वो बटे में जाएगा। तो बस इस सवाल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी, इस प्रकार के सवालों में यदि अनुपात के आगे कोई अंक आता है तो वह जो शुद्ध राशि हमने प्राप्त की है उसके बटे में चला जाता है वज्रगुणन के नियम के अनुसार। तो ये हुआ 3 बटा अंडर रूट 3, 2 10x बराबर 3 बटा अंडर रूट 3। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, कि अब सवाल कैसे करें। अब सवाल कैसे करें तो आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से बता दिया गया था पिछले भाग में कि कभी भी त्रिकोणमितीय सवाल सरल करते समय, हल करते समय, सिद्ध करते समय अंडर रूट का नंबर राशि नीचे नहीं रहनी चाहिए। यदि वो नीचे है तो सेम उसी राशि को बटे में लेकर के गुणा कर दो, इसको परिमेयकरण कहते हैं। ध्यान रखना, जहाँ तक आने के बाद एक होशियार बच्चा इसको जानता है परंतु औसत या कमज़ोर नहीं जानता है, तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ मेरी बात को ध्यान रखना, अंडर रूट नीचे आ रहा है, नहीं रहना चाहिए। अब इसको हमें हटाना पड़ेगा, तो यहाँ परिमेयकरण करना ही पड़ेगा। परिमेयकरण कैसे करते हैं? जो अंडर रूट की राशि हमारे पास में आई है उसी को हमें जो है बटे में लेकर के गुणा करना पड़ेगा। तो 3 बटे अंडर रूट 3, ये तो अपनी मूल राशि है, ठीक है। अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे, तो जो बटे में है ना सेम उसी को बटे में लेना है। तो अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3, यानी इस प्रक्रिया को परिमेयकरण कहते हैं। इसे परिमेयकरण कहा जाता है, हरों का परिमेयकरण। यही चीज आपको जो है औरों से आगे कर सकती है। ध्यान रहे, मैंने फिर कहा
सिद्ध करते समय, सवाल हल करते समय, अज्ञात राशि ज्ञात कर सकते समय त्रिकोणमिति के नियम के अनुसार अंडर रूट की राशि नीचे नहीं आनी चाहिए। यदि है तो क्या करें, साफ साफ बोल रहा हूँ, पहली राशि जो भिन्न राशि हो इसी की ऐसे, और इसमें जो अपने पास में अंडर रूट राशि है उसी को बटे में डाल करके गुणा कर देंगे। इसको परिमेकरण कहते हैं, हरों का परिमेकरण कहते हैं। तो यहाँ हमने अंडर रूट 3 जो हर है इसका परिमेकरण किया। अब हमारे पास में यहाँ हम देख रहे हैं ऊपर को ऊपर कैसे गुणा करना है, ध्यान देना, तिरछा गुणा काट नहीं देना परिमेकरण करते समय। कहीं आप ये लो फिर काट दो और वापस वो की वो पोजीशन आ गई, जहाँ चले वहीं पे बैठ गए, ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो हरों का परिमेकरण कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में ऊपर की को ऊपर की से गुणा, नीचे की को नीचे की से गुणा। ऊपर को ये हो गया 3 अंडर रूट 3। फिर बात समस्या आ गई, कमजोर बच्चा बेचारा क्या करे रे, उसको सीधे सीधे बोला हुआ है आपने अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा किया, कितना आया था 2। यहाँ क्या करना है, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। बस उसको ये तो बात समझ गई है। अब 3 से 3 कट गया, tan 2x बराबर 3 से 3 कट गया, हमारे पास में आ गया अंडर रूट 3। अब यहाँ फिर आप लोगों ने ध्यान से अच्छी तरीके से सवाल को पढ़ा। हम सवाल के जैसे कि हमने पहला 11वीं का पहला प्रश्न निकाला था, अंतिम चरण में हम आ गए थे। अंतिम चरण में आने के बाद में हमने क्या किया था भाई, उसकी वैल्यू कोस में थी, यहाँ मान किस में है 10 में, शुद्ध अंक आ गया है। तो 10 में ये देखेंगे कि अंडर रूट 3 किसका मान होता है, सारणी से इसका मान वापस रखना होता है, याद रखना, मैंने पहले भी बोला है। तो 10 में हम देखेंगे tan 0 का मान अंडर रूट 3 है क्या, आप बोलोगे नहीं। tan 30 का मान अंडर रूट 3 है क्या, आप बोलोगे नहीं। tan 45 का मान अंडर रूट 3 है क्या, आप बोलोगे नहीं। फिर tan 60 का मान अंडर रूट 3 है क्या, हाँ यस। तो हमने जो सारणी से इसका जो अज्ञात पद ज्ञात करना तो उसका मान वापस लौटाना है। तो हमने सारणी में देखा अंडर रूट 3 जो है tan के अनुसार tan 60 डिग्री का मान है, तो बस हमें वही करना है, tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। अब tan से tan कट जाएगा, जैसे पहले में कोस से कोस कटा था, हमारे पास में आ गया है 2x बराबर 60 डिग्री। अब आगे का जो अंक है उसका इसमें भाग दे देंगे, तो 60/2, तो x का मान आ गया है 30 डिग्री आंसर। अब कहो, यदि आप इस YouTube को देख रहे हो, देख करके यदि आप इस प्रकार के अज्ञात राशि के सवाल निकालोगे तो 100% जो है आप इस प्रश्नावली में इस तरह के सवालों को सरल कर सकते हो, भले चाहे सिचुएशन कैसे भी आपके पास में क्यों ना आए। डियर स्टूडेंट्स, टाइप 3 में हमने इसको सीखा, जाना, पहचाना, अज्ञात पद हो कैसे सरल किया जाता है। अब मैं आपको टाइप 4 की तरफ लेकर के चलता हूँ। तो टाइप 4 में हमारे पास में किस प्रकार के सवाल आएंगे, तो टाइप 4 में हमारे पास में सवाल आएंगे, हमें जो है x का या a का या b का, ध्यान रखना ये न्यून कोण है, ये क्या है न्यून कोण है, इनका मान दिया हुआ होगा, का मान दिया है, और फिर सवाल सिद्ध करवाता है, चाहे x के रूप में दे, चाहे a के रूप में, चाहे b के रूप में, हमें यहाँ न्यून कोण का मान दिया हुआ है और फिर हमसे सवाल जो है सिद्ध करवा रहा है कि प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए। इसके लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 21 में। तो देखते हैं आपने मेरी इस बात को कितना समझा। अब मैं आपको टाइप नंबर 4 में लेकर के आ रहा हूँ और मेरा प्रयास यही होगा कि ये चीज़ आपको जो है बड़े ही सुंदर तरीके से इस प्रश्नावली को आप निकालें, सरल करें, आपको ईजिएस्ट लगे, आपकी मेहनत सफल हो। तो प्रश्न नंबर 21 में मेरे यहाँ दिया हुआ है कि यदि x बराबर, ध्यान देना, 30 डिग्री है, x बराबर 30 डिग्री है और 21वीं का पहला सवाल है, तो सिद्ध कीजिए। क्या करवा रहा है, सिद्ध कीजिए। x बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, अर्थात
न्यून कोण की वैल्यू दी हुई, मान दिया हुआ है, और कहता है आप सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करवा रहा है भाई हमसे? ये पहला सवाल है, साइन 3x बराबर साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये सवाल सिद्ध करवा रहा है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स ये तो पता है, ये पक्ष LHS और ये पक्ष RHS। इट मीन्स पहले आप LHS सरल करेंगे और फिर आप RHS सरल करेंगे, और प्रूव करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? LHS का मान RHS के मान के इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम बड़े ही सुंदर तरीके से LHS को लेते हैं। LHS बराबर LHS का मान क्या था? साइन x। अब हम क्या करेंगे भाई? अब हमें x का मान दे रखा है, तो x के स्थान पर x का मान रखना है, बस और कुछ नहीं करना। साइन 3, अब देखो बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या आएगा? गुणा, तो हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब बड़े आराम से क्या करना पड़ेगा भाई? 3 को 30 डिग्री से गुणा करना पड़ेगा, तो साइन 90 डिग्री हो गया। अब इसका मान हमें क्या करना पड़ेगा? सारणी से देखेंगे, तो सारणी से हमने देखा तो साइन 90 का मान कितना आया? 1। ये स्वयं एक सरल संख्या है। अब हमें क्या करना था? सबसे पहले यहाँ तो बताना था कि भी x बराबर हमने कितना रखा? 30 डिग्री। जो भी मान देगा 30, 60 जो भी देता है, तो x बराबर हमने रख दिया 30 डिग्री रखने पर, बड़े सुंदर तरीके से, ताकि हमारी मार्किंग बढ़िया हो, सुलेख हो, सुंदर तरीका हो। यहाँ हम एक कहाँ से आया ये भी बता देंगे भाई। हमने साइन 90 का जो मान है वो रखा सारणी से। ठीक है, ये LHS सरल हो गया। अब हमें सरल करना है RHS। कितना सरल है? बहुत ही ज़्यादा सरल है। यदि आपको इस प्रकार से मैथ पढ़ाई जाए तो मेरे को नहीं लगता है कोई बच्चा मैथ में कमज़ोर हो या मैथ में फेल हो, देखने को प्राय मिलता है। बड़ा दुख और अफसोस होता है कि मैथ्स के अंदर लगभग 70 से 60% बच्चे केवल उसको रट के टीप कर जो है आगे 10वीं को पार कर पाते हैं। दुर्भाग्य है। यदि आपको सही ढंग से हैंडल किया जाए, सही ढंग से समझाया जाए, तो मैथ में मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई चैप्टर जटिल हो। बस उस टीचर को थोड़ा धैर्यपूर्वक जिस प्रकार का सवाल वो पढ़ा रहा है, जिस प्रश्नावली को वो पढ़ा रहा है, उसको थोड़ा और ढंग से उसको अलग अलग भागों में खोल देना चाहिए कि भाई पहले भाग में इस प्रकार का है, दूसरे भाग में इस प्रकार का है, तीसरे भाग में इस प्रकार का है, वहाँ पर क्या जो समस्या है वह समस्या उसको रखना होता है। लेकिन एक कोर्स बड़ा है, सिलेबस पैटर्न पूरा करना होता है, तो कुछ व्यवस्थाएं हो सकती हैं, परंतु मैथ एक सरल विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि इसमें एक टीचर अपना ईमानदारी से समर्पण करे तो। आगे चलते हैं RHS पे। मैंने जो टिप्पणी की है वो सोच समझ के ही की है। 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये हमारा RHS है। अब हमें स्टूडेंट को यही सिखाना है कि जैसे यहाँ x की, a की, b की अर्थात न्यून कोण का मान हमें दिया हुआ है, तो हमें इस सवाल को जिस प्रकार RHS में x के स्थान पर मान रखना था, x का जो मान दिया है वो यहाँ भी हमें वही काम करना है, x के स्थान पर x के मान रखने हैं अज्ञात पद होने की वजह से। 3 साइन x का मान हमारे पास उपलब्ध है, दिया हुआ है 30 डिग्री, माइनस 4 साइन क्यूब x का मान 30 डिग्री, अर्थात जहाँ जहाँ
x है, x का मान रखेंगे, a है, a का मान रखेंगे, b है, b का मान रखेंगे, क्योंकि ये x a भी सारे न्यून कोण हैं। तो यहाँ हमें उल्लेख करना ज़रूरी हो जाता है कि हमने जो है x बराबर जो है 30 डिग्री रखने पर इस प्रकार से ये हमारा सवाल आता है। अब ये हमारे पहले टाइप का सवाल हो गया है। जैसे कि पहले टाइप में आपको क्या बता रखा था भाई, सिंगल बटे में है, कोई राशि डबल बटे में नहीं आ रही है, अनुपात नहीं बना रही है, तो सीधा सीधा आप इनका मान रखेंगे। कहाँ से रखेंगे? सारणी से। किसका मान रखना है? sin 30 का। क्या जानते हो sin 30 के बारे में? sin 30 का मान होता है 1/2, हम बार बार कर चुके हैं। तो 3 गुना sin 30 का मान 1/2। कोई घात है क्या? नहीं है, तो ऐसे कैसे? फिर माइनस 4 गुना घात कितना है? 3। किसकी घात है भाई? 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है sin 30 का? 1/2। तो 1/2 की घात आ गया है 3। अब आपको सरल करना आना चाहिए। यहाँ ये राशि गुणे की है, क्या तिरछा गुणा कट रहा है क्या? नहीं। तो ऊपर की को ऊपर कैसे गुणा? तो 3 एकम 3/2 सरल हो गया। आगे चले, अभी हमारा 4 से कोई मतलब नहीं है, 4 गुना। अब हमें क्या करना है भाई? 1 का घन करना है और 2 का भी घन करना है। मतलब 1 को 1 से 3 बार गुना, कितना आएगा? 1 एकम 1, फिर 1 एकम 1 आ गया। मतलब 2 को 2 से 3 बार गुना, तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8। इस प्रकार से भिन्न भिन्न घातों को बढ़ा रहे हैं, तो घातें बढ़ी तो हमारे पास आया 1/8। फिर क्या देखा? ये गुणे की राशि है, इसको सरल करना है। तो 3/2 माइनस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हमारे पास आया 1/2। फिर क्या है? ये लघुत्तम राशि। 2 लघुत्तम ले लिया, 2 में 2 का भाग दिया, 1 बार गया, 3 माइनस 2 से 2 कट गया, फिर 1 आया, फिर देखा तो हमारे पास में आ रहा है 2/2। अब 2/2 में यहाँ ध्यान रखना हमारे पास में ये आ रहा था, आगे मैं लेके चल रहा हूँ। 3 में से 1 गया तो बच गया 2, नीचे 2, 2 में 2 का भाग दिया, कितना आया भाई? 1। अब हमारे पास LHS कितना आया था? 1। RHS कितना आ रहा है? 1। अर्थात LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष बराबर हो गए, HP हो गया। हमारा सुंदर तरीके से हमने दिए गए सवाल को सरल किया। देखा, 4 टाइप नंबर 4 के अनुसार हमें न्यून कोण के मान देते हैं, तो उसको हम कैसे सरल करेंगे। तो इसमें जो अपने पास में इसके जो 21वीं का पहला मैंने करवा दिया, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, वो आप करेंगे। मैं आपके सामने ऐसा एक सवाल और रख रहा हूँ, वो सवाल मेरे पास आपकी बुक का आता है 22वां सवाल। इस 22वें सवाल में हमें क्या दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा और टैकल करता हूँ। इस प्रकार से ये जो प्रश्नावली थी उसको आप बड़े ही सुंदर तरीके से सरल करने जा रहे हो। यहाँ सवाल नंबर आता है आगे 22वां, सेम टाइप नंबर 4 ही का है। ये जो पर्सन 22 है, इस पर्सन 22 में हमें दिया हुआ है, यदि A बराबर 60 डिग्री, B बराबर 30 डिग्री, तो सिद्ध कीजिए। यहाँ सिद्ध करने में दिया हुआ है कोट A माइनस B बराबर कोट A कोट B प्लस 1 बटे में कोट B माइनस कोट A। ये सवाल हमें दिया हुआ है। अब यहाँ A और B न्यून कोण है। पहला पक्ष जिस प्रकार हमने निकाला, ये LHS और ये RHS। तो सबसे पहले हम LHS सरल कर रहे हैं। LHS आ गया है कोट A माइनस B। अब हमें क्या करना है भाई? A का स्थान पर A का मान, B के स्थान पर B का मान रखना है। तो कोट
ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 30 डिग्री। भाई ये हमारे पास में क्या दिखाई दे रहा है, माइनस, नॉर्मल है, माइनस है तो माइनस करो, डरने की कहाँ जरूरत है। तो 60 में से 30 कट गया तो 30 डिग्री बच गया। अब इसका मान कहाँ से लाना है, सारणी से। सारणी में आप देख रहे हो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ हम लिख देंगे √3। नोट भी कर देंगे कि भाई जो कोट 30 डिग्री है इसका मान आ रहा है √3। एक राशि हमारे पास में आ चुकी है। अब हम चले RHS की तरफ। RHS में हमारे पास में आ रहा है कोट A कोट B +1 और बटे में कोट B माइनस कोट A। ये हमारा सवाल है। अब हम इसको आगे सरल कर रहे हैं। तो क्या करेंगे भी, यहाँ से A के स्थान पर A का मान, B के स्थान पर B का मान, A के स्थान पर A का मान, B के स्थान पर B का मान। कौन से पद में आ रहा है अभी, अनुपात में है ये। तो A के स्थान पर A का मान अर्थात 60 डिग्री, B के स्थान पर B का मान अर्थात 30 डिग्री। बाकी राशि ऐसे की ऐसे, नीचे भी यही काम करेंगे। तो B के स्थान पर B का मान 30 डिग्री माइनस A के स्थान पर A का मान 60 डिग्री। तो हमें केवल मान रखा है। तो इस प्रकार के सवाल देखा आपने कितने ईजी होते हैं, अरे भाई बहुत ईजी होते हैं। आप पहले मान रखो, मान रखने से टाइप 1 के अनुसार आपके पास में सवाल आएगा। उस सवाल में आप त्रिकोणमिति से उनके मान रखो सारणी से, और आप जहाँ लघुत्तम की आवश्यकता पड़े लघुत्तम लो, जहाँ गुणे की आवश्यकता है वहाँ गुणा करो और सवाल को सरल करो। तो हमारे पास में किस किस का मान आ रहा है अभी, यहाँ पे हमने मान लौटा दिए। तो क्या करने पर भाई, A बराबर 60 डिग्री तथा B बराबर 30 डिग्री रखने पर हमें दिया हुआ था। अपनी तरफ से कुछ नहीं रखना है, मनमर्जी से ध्यान रखना है, जो देगा वो रखना है। अब हम इसको सरल करने जा रहे हैं। तो हमें सारणी की आवश्यकता पड़ेगी। सारणी से हम देख रहे हैं कोट 60 का मान हमारे पास में ही 1/√3। फिर हमें आवश्यकता पड़ेगी कोट 30 की। तो कोट 30 को हमने सारणी से देखा, हमारा मान आ रहा है √3। तो ऊपर भी रखना है और नीचे भी। तो यहाँ तो हो गया है आपका 1/√3। यहाँ देखिए क्या कोई चिन्ह है क्या, नहीं तो क्या लिखना पड़ेगा, गुणा। अब कोट 30 का मान कितना हुआ अभी, √3। मैं यहाँ तक पहुँच गया। अब मेरे पे यहाँ आ रहा है प्लस और +1। तो हमने पूरी ऊपर वाली राशि को जिसके मान थे वहाँ चिन्ह के अनुसार उनके मान हमने व्यवस्थित कर दिए। अब हम नीचे भी मान व्यवस्थित करेंगे। तो कोट 30 आ रहा है, तो कोट 30 का मान हमारे पास में कितना आएगा, √3। फिर माइनस कोट 60 का मान आएगा 1/√3। यहाँ तक आपने इसको सरल कर दिया। अब ऊपर हम देख रहे हैं √3 से √3 कटेगा तो बच गया 1, फिर +1, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से +1 बच गया। इसको हम देख रहे हैं तो कौन सी राशि है, बटे में है, प्लस माइनस का चिन्ह है, तो क्या हुआ अभी, लघुत्तम। तो √3 हमारा आ गया लघुत्तम। तो इसको सरल कर रहे हैं, ध्यान रखना है, ऊपर सरल हो चुका है। अब √3 को √3 से क्या करेंगे भाई, सीधा गुना, बटा नहीं है तो √3 को √3 से गुना किया, कितना आया 3 माइनस। अब इस बिन को सरल करेंगे तो √3 से √3 कट गया तो हमारे पास में आ गया 1। अब क्या करें, तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको पता है ये सवाल ऊपर का अनुपात और ये नीचे का अनुपात अर्थात डबल अनुपात। तो भी ऊपर की राशि तो सरल हो जाएगी। तो 1 और 1 कितना हुआ, 2। ध्यान रखना है 1 और 1 2 हुआ, नीचे आए 3 में से 1 गया तो ये हो गया है 2/√3। अब इसको सरल करने का तरीका आपको कई बार
बातचीत कर चुके हैं, सरल कर चुके हैं। डबल बटे में ये अलग अनुपात और ये अलग अनुपात, तो ऊपर का अनुपात रह जाएगा ऐसे कैसे, और नीचे का जो अनुपात है वो उल्टा गुणा हो जाएगा, तो √3/2, 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया √3, अर्थात LHS बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS ये हमारा HP हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने कितने सरल तरीके से इस प्रश्नावली 6 को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के अनुसार सीखा, यानी 4 प्रकार के सवालों को हमने निकालना सीखा। अब अगले भाग में अगली प्रश्नावली को लेकर के फिर हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।